Lali nai thung mas sinai le morung marang kufur ke kosong black and white gray the brown mo brown si black suge. Hi hello hello thu ja tong nang thu ja tong bor thang sa nang bor thang nang sorry thudi tola habi thudi tong ay ar thudi यार थुई तोंग दे तला ताई मासाका और उल्टा पुल्टा लेट पटांग जाक थुई चिथांग कना हिन तोंग बनो नहीं लेट पटा हिम फतारा किब्रिnya ना रिवारो न अरे बतांग न मनसा बस बाहर बला सा बोटिन टांगजंग नायला आं बा Selang masisa manis citra kapi kapi gue mostan boro dong ade sampai rom nai rom na manis sekali तेरी बात खुद को हम ढूंढ लेंगे या Bini enten ano guri di udo bo ang tangkai no. Iko. Tangze ta enten na. Nung tangzang. Mai bos ta ketal raga na tini kai. Kulung na nang sini. Mai ke sampai kya. Noro gudating jak saimia. Nogo ges kuplung mai rum bos ta kuplung masota. Tahun cingkat tu masuk ek masam supaya der mas nango, marum kata tebo thango obo 26 kg na, 25 kg, 25 ya 26 kg na bosta, basa kg. Train like 4 since 1980 or, I think 25-26 nang hangkai. Nogo morok marum hangkai te gas dai man hangkai masuk. एकदम अर्धेक चिंता न पाई था मुझे महाई उनता मोटा-मोटी कहम न माई रोमी को आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जिनको मिलने का मौका शायद आपको ना मिलता है, जो सिर्फ आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स बन के रह जाएंगे या उनसे आपकी रोज बातचीत होती होगी, लेकिन जब भी मिलने का प्लान बनता होगा तो आप मिल नहीं पाते उनके। बहुत से लोगों को इस चीज़ का अफसोस होता है। बहुत से लोग शादियों के लिए रिश्ते देखने जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, ये चीज़ें नहीं हो पाती है तो उन्हें बुरा लगता है कि इतना टाइम एनर्जी वेस्ट किया और कुछ हुआ नहीं। गाइस, जिस दिन आपने हर रिश्ते को कर्म बंधन की तरह देखना शुरू कर दिया ना, आपको दुख बहुत कम होगा। हर एक रिश्ता आपकी जिंदगी में एक कर्म बंधन है, एक कार्मिक डेप्थ है जिसको हम सब पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कर्म बंधन इसी तरह लिखा होगा कि इसी तरह वो जाएगा, इसी तरह उसको एंड होना है, सिर्फ फोन पे ही बातचीत होते होते वो इट विल डाई आउट, या एक बार मिलने के बाद इट इज गोइंग टू डाई आउट, इट इज ऑल रिटन। तो इसमें अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, सामने वाले को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ कर्म बंधन कार्मिक डेप्थ से बंधे हुए हैं। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हाउ डू वी से दिस इन इंग्लिश? God's mill grinds slow but sure. हर किसी को अपना जीवन ज्यादा मुश्किल लगता है। Every horse thinks its own pack heaviest. बुरे वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त आता है। April showers bring May flowers. घर की मुर्गी दाल बराबर। Familiarity breeds contempt.
हार मत मानो, कोशिश करते रहो। हाउ डू वी से दिस इन इंग्लिश? इफ यू नो द आंसर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ब्रह्मा जी और सरस्वती माता को हंस पर ही बैठा क्यों दिखाया जाता है, ये आपने जरूर कभी ना कभी वंडर किया होगा। तो हंस शब्द को आप सबसे पहले कहाँ देखते हो? अपने जीवन में, अपनी सांसों में। सांसों को अंदर लेते समय स की आवाज, सांसों को छोड़ते समय की आवाज, और इसके बीच में जो अनुस्वार होता है वो प्रतीक होता है आकाश तत्व का। वही आकाश तत्व जो अपने आप को बांट कर इस पूरी सृष्टि को बनाता है और आपके अंदर की सृष्टि में आपकी कॉन्शियसनेस को संभालता है। तो सांस अंदर लेते समय हम उसी आकाश तत्व को अंदर लेते हैं और अपने अंदर की प्रकृति को बैलेंस करके वापस छोड़ देते हैं। इन्हीं सांसों के बीच में सारा खेल है और हर डेस्टिनेशन का रास्ता है। इसी हंस को हम सोहम कहते हैं और यही हंस रूपी जीव हमारे अंदर भी बताया गया है, जहाँ पे इसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग देवी देवताओं का प्रतीक होते हैं। यही हंस हमारे योग की सिद्धि करवाता है। बिना हंस के हम ना तो ब्रह्मा द क्रिएटर बन सकते, चाहे वो आर्टिस्ट के रूप में हो, चाहे म्यूजिशियन के रूप में हो, और ना ही उस क्रिएटर बनने की जर्नी में जो विद्या जरूरी है उसको ग्रहण कर सकते। विद्या को पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत होती है और उसको ग्रहण करने के लिए योग की जरूरत होती है। इसीलिए कुछ भी क्रिएट करते समय या विद्या अर्जन करते समय हमें योग का मार्ग लेने को कहा जाता है और उसी का साक्षात रूप ब्रह्मा जी और सरस्वती माता है उस हंस पर बैठे हुए। इंटरेस्टिंग। दादा चा चा बाबू बाबू তিনি তামুই সংকা মুইতু বাই কসয় মুই বরক তাই খাইতঙ্গ বাদা কপি বাই ওয়াহান বাবুনো বাদা কপি নগো বাদা কপি সংকা বাবু বাদা কপি চাই আহিনি নাই ওয়াহান বাই সংলে খাতিনি খান মখে সংনা হিন্ত মাকরান বাই হর সংসি নাই ফান্টক রাউই জমতনি খা তাই দং তিসাইসুন এক কপি মুই বরক সংমানি সাইসং সাইসং চামাং চামাং टेकिसा तंगु उस कांगनिसिम नस्तंगिया खिबजागिया दङ मुइ बासि जामा हासे हामिया मागना थाना ताम खाचिं खाचिं उहिनि खिबिया ओमफ्राय मिया गेट संमानि बादा कपिनि आबोबो जाया बाबु मटर अग्रि उइनाय आबोबो आंनो मा साइसं मा बायरि खातिनि फुंगो bo जाव हिनजां हमसो करि संरु ए माइबो तैसि कम खानाबले ताम म माइ क्राकसिं दंखा बोतरि देह मुथंमाय आंनो बैयां थांदों हिनदों चा खाइरिमोन ते खुइरिखो थान्दाय थाखायनो हरेक माल नारंगनाने इको ए हरेक माल बेंग थाकासो बो इको बाइक बेसे बो थाक जा आयाको पाइतिबो नारंग नाफो जोंखा आगे बाबू 2 टाका माल हिनो खोनाका बाबू जोंखा आगे 2 टाका माल हिनो नों फरका 4.5 ना 6.5 ना अरे हरे हरे ময়দা চাটনি আছে हरेक माल आं हरेक मालो मना रखा कैसे मुताइनि बागै कैसे नकनि बागै साकनि म 20 टाका 40 टाका मखाय नगो मकदम रक सुनानि मकदम रक तनि ना बागै हिंके कटर ना रखाता 3टाय 150 टाका रिखा অনুষ্ঠান দংখ मकदम रक सुइमा न रहिने कट माने ना रखाता एकबारे न हिंके मसे मनरिना गोसियां तंगमनि 3टा 150 टाका खाई हपना रखा मकराक न काहमनो। कर्मों के बारे में बात करने वाली श्रीमद् भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि आपको शुभ अशुभ अच्छे बुरे गुड इविल कर्मों का त्याग करना है। चैप्टर 12 श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यू डू नॉट हैव टू रिजॉइस, यानी कि आपकी खुशी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी चीज पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आज किसी चीज पर डिपेंडेंट है खुशी तो कल वो दुख कारण बनेगी और उसी से हमें दूर रहना है, उसी इम्बैलेंस से हमें वहां नहीं जाना। आपकी खुशी किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए।
आपके मन में नफरत नहीं होनी चाहिए, प्रीटी ऑब्वियस। आपके मन में किसी भी चीज का दुख, शोक घर ना कर जाए। और आपके मन में कामना नहीं होनी चाहिए। कामना का मतलब ये नहीं कि आप पर्पस छोड़ दो अपनी लाइफ का, अपने कर्मों का। काम शब्द आता है कामना में। कोई भी चीज आप लालच के लिए, मतलब के लिए कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए इसलिए चाहिए। और आपको शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करना है, यानी कि शुभ अशुभ कर्मों का त्याग इस तरीके से करना है कि यदि आप किसी जानवर को खाना खिलाते हो और आपके मन में ये आता है कि इससे मुझे कितना पुण्य लगेगा या कितना पाप लगेगा कुछ करने से, तब वो दिक्कत है। ऐसे कर्मों का त्याग करना है। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो तो बस वहीं खत्म। उसके आगे आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, पुण्य है कि पाप है कि अच्छा है कि बुरा है। ड्यूटी फुली करना है सब कुछ। ड्यूटी आपके मन में रहनी चाहिए। सबको परेशान करने वाले राहु ने शंकर भगवान के लिए एक ऐसी प्रार्थना स्तुति की रचना करी थी जिससे कि शंकर भगवान ने उसको उसके प्राण दान में दे दिए थे। राहु ने जब एक बार बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा था तो शंकर भगवान ने क्रोध में आकर एक राक्षस को प्रकट किया जिसका नाम कीर्तिमुख था। जैसे ही राहु ने उस राक्षस को देखा तो वो इतना विचलित हुआ कि शिव शिव करता हुआ प्रभु के चरणों में गिर गया और एक बहुत ही सुंदर सी प्रार्थना स्तुति करता है। अब क्योंकि राहु को तो भगवान माफ कर देते हैं, बट कीर्तिमुख का जन्म तो राहु के वध के लिए होता है। तो कीर्तिमुख भगवान को कहता है कि प्रभु मुझे बहुत भूख लग रही है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम भोजन में अपने खुद के शरीर को ग्रहण करो। कीर्तिमुख अपने हाथों को, पैरों को, हर चीज को खा लेता है और उसका सिर्फ चेहरा बचता है। तब महादेव उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा यही चेहरा इस पूरे जगत में सबका कल्याण करेगा। अब से तुम लोगों की नेगेटिविटी का या अहंकार का या फिर उनके अंदर की आसुरी प्रवृत्ति का भोजन किया करोगे। क्योंकि राक्षसों और देवताओं के बीच में बस अनकंट्रोलेबल भूख का फर्क होता है। राक्षस अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए उत्पात मचाते हैं, देवता कर सकते हैं इसीलिए वो हर जगह समृद्धि फैलाते हैं। क्योंकि कीर्तिमुख ने अपने अंदर की राक्षस प्रवृत्ति की भूख को खुद ही खाकर शांत किया था, इसीलिए वो जगत के कल्याण के लिए हमें हर जगह मंदिरों के बाहर, घरों के बाहर दिखता है। इंटरेस्टिंग राइट? ये है वो स्तुति जो राहु ने भगवान शंकर के लिए करी थी। Signs that your partner is emotionally unavailable. Number 1, whenever you try to share something that's bothering you, they always act cold and distant. वो हमेशा deep conversations avoid करते हैं and they try to keep it light. Number 2, वो अपने feelings भी आपके साथ share नहीं करते हैं and they don't show any consideration towards your needs or your wants. Number 3, usually they feel कि आपके relationship में कोई problem ही नहीं है and they try to paint you as a bad person for overreacting when things don't go their way. If you are going through this, ब्रश करने से भी पहले ये करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं खींच पाएगी। मेरा मतलब है जस्ट व्हेन यू वेक अप, ब्रेन ना अल्फा फ्रीक्वेंसी पे होता है। मेडिटेशन के वक्त भी अल्फा एक्टिवेटेड होता है। उस वक्त तुम्हारा सबकॉन्शियस या आरएएस प्रोग्राम होने के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल या मैलेबल होता है। और हो भी क्यों ना, उस वक्त तुम्हारा लॉजिक या फिजिकल रियलिटी थोड़ी शांत रहती है ना, तो उसी वक्त खुद से बोलो कि मैं क्यों इतना हार्ड वर्किंग हूँ, वाओ मैं क्यों रोज ग्रो कर रहा हूँ, वाओ मैं रोज 10 घंटे कैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर रहा हूँ, मैं क्यों XYZ अमाउंट कमा पा रहा हूँ। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हैरान हो जाएगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम फिर थ्रू आउट द डे तुम्हें वो हिंट देगा जो तुम्हें गोल तक पहुंचने में मदद करेगा। एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। वेल, इसके पीछे की पूरी न्यूरोसाइंस जानना चाहते हो, कमेंट न्यूरोसाइंस। लोगों को इतना ज्यादा वैर भाव, द्वेष, बुराइयां और इन सब चीजों ने इतना ज्यादा घेर लिया है कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि जिस जिंदगी का पता ही नहीं है, उस जिंदगी में इतनी सारी बुराइयों का बोझ अपने साथ लेकर जाना क्यों है। बेहतर यह है कि आज भी सोच समझकर अगर इस सब से दूरी बना लेते हैं ना, लोगों के बारे में बुरा सोचना, उनके बारे में बुरा करना कि छोड़ देते हैं, तो आज भी हम एक शांति वाली जिंदगी जी सकते हैं और दुनिया सुधर जाएगी पूरी की पूरी। कम्युनिकेट तो हर कोई करता है, बट बहुत कम लोग कनेक्शन बना पाते हैं। तो ये है 3 स्ट्रेटजीज जो आपको हेल्प करेंगी लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में। नंबर 1, जब आप अपनी बात बोल लो, लेट्स से 2-3 सेंटेंसेस आपने बोले, उसके बाद थोड़ा सा पॉज दो, बिकॉज़ जब आप पॉज लेते हो, सामने वाला आपकी बोली गई बात को प्रोसेस कर पाता है और उसको बेटर वे में चीजें समझ आती हैं। दूसरा, बी एनिमेटेड। अगर आप अच्छे स्पीकर्स को देखो, आप नोटिस करोगे कि वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का, बॉडी लैंग्वेज का एंड वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं अपनी बात को सामने रखने के लिए। बिकॉज़ अगर कोई हमें अपनी बात सीधा स्टिफ होके बताए, हम इंटरेस्ट लूज कर देंगे। तीसरा, आपको एक बैलेंस बनाना है टॉकिंग और लिसनिंग के बीच, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं बात करना बहुत अच्छा लगता है। हम जब अपनी आवाज सुनते हैं हम एनर्जाइज होते हैं, बट एक कनेक्शन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सामने वाले को भी बोलने का मौका दें, क्योंकि जब हम उसको सुनेंगे तभी हम उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ पाएंगे और चीजों को डिस्कस कर पाएंगे। गुड लक। तुम कितने भी गुड लुकिंग और टैलेंटेड हो, अगर तुम गलत इंसान के साथ हो तो हर दिन तुम वर्थलेस फील करोगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हम सभी को वैलिडेशन चाहिए होता है, सिर्फ स्ट्रेंजर से नहीं, उन लोगों से जो हमारे दिल के सबसे करीब हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिन्हें सारी दुनिया प्यार करती है, वो भी मेंटल हेल्थ और सेल्फ एस्टीम इश्यूज से सफर करते हैं, क्योंकि उन्हें उस इंसान से एप्रिशिएशन नहीं मिलता जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सोच कर देखो, ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो आपकी वैल्यू ही नहीं करता। अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो देर सवेर वो तुम्हें छोड़ ही देंगे और फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ का जो हाल होगा, सोचने से भी डर लगता है। इसीलिए उन लोगों के साथ रहो जिन लोगों के साथ रहने से तुम एक अच्छे इंसान बनते हो। अगर तुम एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ तुम्हारी वैल्यू नहीं की जाती, तो सोचना पड़ेगा क्या ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा है। खुद की रिस्पेक्ट के लिए कभी कभी ऐसे लोगों से दूर होने में ही भलाई है। तो अपनी चॉइस रिकंसीडर करो, क्योंकि उनसे पहले तुम्हारा खुद से कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। क्या कर दो उन लोगों को जो अभी इस लूप में फंसे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Ano lagi po? Gobo, sakay ko na. Sama, sama gitu.
응? 속도 토지하자. 하나 더. 준비. 하나 그렇게 앉아 갔다. Pepa dari dah kuah. Ini dah kayaknya. 너는 빼 받아 놓자. Tapi, karena pepa nanti setelahnya tunggu nih, pepa kopi dah. 정말 많이 양. Ini maksudnya masa dia yang kan, kon jadi. con nó nặng nhiều bà bữa cái tăng mà 시들아. à 이거 cái Facebook nó xuống khát nữa hả? bay nhau hình đã tin kurang thang bela kaki mo 아. hilik ni bagi cha 앞서 기사 양코나 코나 하고 한 기사. 기사 보자 해 보나 나네야. ni mo bay mo nek cha ka bay Nó có gì xin không tin cái gì. 알아 기지. 내가 뛴 기지 더 부시네 많이. 넌 잘 됐어. prank khai si jaka kaki bay cha lungti 3 kg mai rum na 2 kg hin chau shukri si jaka i ko nok tang si ka thapa ni nok i ko mia ka thapa tak lai काका से खायो ना जादू से जादू हरो थुवे फुंगा बुसा खाय नग रक तांजक रक नु गुछि न र वाओ क्लियर बक्सो पकड़ का गेम छुरी ओ साइमन न हाय याब्ला हा साइमन नि सामफ्राम मता म साइमन या ए आ बन ता म या नि पाकनि म ओरा म बुसा तुम को म सुक या आ फाइ मे नि हु ता गि Hangrayni thapa iko abo ka hangrayni bagai bol ang bo khanya ni hin tongo kai hangrayni bagai narakara khuk na nai tongo hi paya khuk khana rogo ti phaya me yang ka hor tong layo nungkai serap deh, bujuk sah hasil thang basung payu gana wo. Aku siapa talang deh kayak ya. Hei, mochi, nung serap payu kata na. Tak kayak aku serok aja. Kaki kayak nar gerak kuk tongo nar gerak bukur kang talang na satra song nani. Jon jalan sama. Bekenai kerei makang sim kodong mah mokol tuk zakang tongka. Dub satra shogi pe kya mami shong tong hor ni diboni mami bara tong ko haipan babu hora bado ko pichaya mutu ko chaya amun bagine fantok bet takrang shong tong ari funogan ikko camera color hamle ta ikko like takrang bai fantok
Acha kaisa question oro je kosom kosom anju abisek ja obo bahai kai sakak nani ang to mani robo bisu hona rong thaya easy man khai ngol jate thepai rikhai kicha molik mane hutro kan kai no tak thana jatrok than bisi naina jatrok nong thani nuskha tongkhai ane kicha sadai di sakang namu song seleng ma hai ngwa sum ani seleng ma ba asam asam jatrok se musumun kata biryani wancha lai nai chai nai de kaisa asam bak tong ma do chai ya a cha lom te ha dai awan cha lai nya mana wa ang sa jeng ku kana ya no no ma za pudin sai kala ma za sai mu na abu ma kun kha ja ni ni ba se do sama ne au za pudin 아, 지금 무슨이야? awan cha ku ba cha nang phai di ni pogis tha ka sari ne khai ha phayo rasen awan bangai 사실 보기와는 감당한 거 봐. khai le wan ju ti Ando. Cái giống khắp bây giờ cũng mong có sao. na bon Mong chút tí.